नेक्स्ट क्लास, अभी क्लास कर देता हूँ। चलें स्टार्ट करते हैं हम। अभी समय उसमें उठा लेना तो एक मिनट। हम्म, अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम्म, हम्म, अच्छा भी हम बात कर रहे थे कंट्रोल स्ट्रक्चर की। हमने कहा था कि जब भी हमें कोई प्रोग्राम बनाना है तो हम कुछ टूल्स यूज करते हैं, कुछ टेक्निक्स यूज करते हैं। इन टेक्निक्स को, इन टूल्स को हम कहते हैं ये कंट्रोल स्ट्रक्चर है। इसमें पहले की हमने बात की थी कि हम सारी स्टेटमेंट्स को ऑर्डर में लिखते हैं, जिस ऑर्डर में हम इनको चलाना चाह रहे हैं इसको हमने कहा था सीक्वेंस है। दूसरी हमने बात की थी कि हम ये चाहें कि हमने बहुत सारी स्टेटमेंट लिखी हैं तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट कब चले, ये भी हम डिसाइड कर सकते हैं। इसको हमने कहा था सिलेक्शन। जैसे हमने कहा कि हमने आउटपुट दे दिया पास, आउटपुट दे दिया फेल। अब कब पास वाला आउटपुट चलाना है, कब फेल वाला, तो इसके लिए हम कंडीशन लगा देते हैं और उस कंडीशन के फुलफिल होने पे वो आउटकम आता है, वो लाइन चलती है। तो इसको हम कंडीशनल भी बोलते हैं और सिलेक्शन भी बोलते हैं। इसके बाद ये होता है कि कभी कभी हमसे कहते हैं कि कुछ स्टेटमेंट्स हैं इनको आपको मल्टीपल टाइम चलाना है। जैसे सपोज किया कि हमने एक कोड लिखा है कि इनपुट मार्क्स, सही है, और इफ marks is greater than equals to 50, then output pass, else output fail। अब हम चाहते हैं ये तो करेगा, एक स्टूडेंट के मार्क्स इनपुट लेगा और उसको पास और फेल कर देगा ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन। अगर मार्क्स जो है वो 50 से ज्यादा होंगे तो पास कर देगा, 50 या ज्यादा होंगे तो कम होंगे तो फेल कर देगा। हम चाहते हैं कि ये काम एक स्टूडेंट के लिए नहीं हो, मल्टीपल स्टूडेंट्स के लिए हो। तो हम इसको, इन स्टेटमेंट्स को हम मल्टीपल टाइम भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इसके लिए हम एक लूप लगा देते हैं। हम कहते हैं कि फॉर काउंट इज इक्वल टू 1 to 50, और ये क्या करे भाई, 50 स्टूडेंट्स के मार्क्स इनपुट ले और इनको इनके आउटपुट दे दे नेक्स्ट काउंट। अब ये जो स्टेटमेंट्स हैं, ये स्टेटमेंट 50 टाइम चलेंगी। ये ये स्टेटमेंट चली, फिर दोबारा आएगा, फिर 50 टाइम ये स्टेटमेंट को चलाता रहेगा। इसको कहते हैं रेपेटेशन लूप, रेपेटेशन, इटरेशन। अब हमारे पास लूप की डिफरेंट कंडीशन है। सपोज कि हम एक फ्लो चार्ट बनाकर हम लूप को समझना चाह रहे हैं। तो एक फ्लो चार्ट हमने बना लिया और लूप को समझना चाह रहे हैं। हमने कहा भाई स्टार्ट
हमने कहा कि काउंट को 0 से इनिशियलाइज कर लो। हमें 5 टाइम कोई काम करना है। हमने काउंट को हमने कहा कि अभी ये 0 है, हमने कोई काम नहीं किया। इनपुट लिया मार्क्स। हमने कहा कि इफ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 50, यस पे हमने आउटपुट दे दिया पास। नो पे हमने आउटपुट दे दिया फेल। हमने एक स्टूडेंट के मार्क्स इनपुट लेकर आउटपुट पास और फेल डिसाइड कर दिया। तो हमने इसको काउंट कर लिया। हमने कहा काउंट इज इक्वल्स टू काउंट प्लस 1। और हमने अब यहाँ पे कंडीशन लगाई है कि इज काउंट इक्वल्स टू 5। अगर 5 स्टूडेंट से मार्क्स इनपुट लेंगे तो अभी काउंट 5 नहीं, अभी तो काउंट 0 में 1 किया तो 1 हुआ है। तो नो के ऊपर ये दोबारा इनपुट ले ले। से और यस पे प्राइम को एंड कर दे। एक हम ये काम कर सकते हैं। दूसरा काम हम ये कर सकते हैं कि हमने स्टार्ट किया है। हमने कहा कि काउंट अभी 0 है। हमने कहा कि इज काउंट लेसर देन 5। यस, 0 लेसर देन 5 है। तो हमने इनपुट ले लिया मार्क्स। हमने कहा कि इज मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 50। यस, हमने आउटपुट दे दिया पास। काम एक ही कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हमने कंडीशन पहले लगा दी थी कि काउंट लेसर देन 5 है या नहीं। नो पे हमने कर दिया आउटपुट फेल, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह पहले वाले कोड में किया था। और फिर हमने क्या किया, काउंट को इंक्रीमेंट बाय 1 कर दिया। और फिर दोबारा ऊपर आके हमने चेक किया कि क्या काउंट लेसर देन 5 है। ठीक है। तो अब देखें, ये दोनों कोड एक ही काम कर रहे हैं। एक कोड के अंदर क्या हुआ है कि हमने काउंट को 0 किया दोनों में। पहले कोड के अंदर हमने इनपुट लेकर रिजल्ट कैलकुलेट किया। रिजल्ट कैलकुलेट करने के बाद काउंट को इंक्रीमेंट किया। काउंट को इंक्रीमेंट करने के बाद चेक किया कि काउंट इज इक्वल टू 5। नहीं पर आपने दोबारा लूप चला दिया। यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपने पहले चेक किया कि काउंट लेस देन 5 है, कंडीशन डिफरेंट है। यहाँ पे इज इक्वल टू 5 की कंडीशन लगाई है, यहाँ लेस देन 5 की कंडीशन लगाई। यहाँ पर आपने लूप को नो पर दोबारा चलाया, यहाँ पे यस पे चलाया। यस हुआ तो आपने इनपुट मार्क्स लिया। आपने कहा कि इस मार्क्स ग्रेटर देन, आपने रिजल्ट कैलकुलेट किया। रिजल्ट कैलकुलेट करने के बाद आपने काउंट को इंक्रीमेंट किया जैसे उसमें किया था, और फिर वापस आप ऊपर चले गए। और अगर काउंट लेस देन 5 नहीं है तो आपने इसको टर्मिनेट कर दिया। तो हम कहते हैं, बेटा मुझे मैसेज कर रहे हैं और किसी से कुछ पूछना है तो
ठीक है, किसी को कोई चीज पूछनी है तो मैसेज कर। अभी तक स्टूडेंट आ रहे हैं। सही। तो ये बेसिकली इन दोनों लूप के अंदर जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि इस लूप के अंदर कंडीशन स्टार्ट में दी हुई है। सॉरी, इस लूप के अंदर कंडीशन स्टार्ट में दी हुई है जो लूप को चला रही है। इस लूप के अंदर कंडीशन एंड में दी। एक को हम कहेंगे प्री कंडीशन, एक को कहेंगे पोस्ट कंडीशन। दूसरा डिफरेंस क्या है कि इस लूप ये लूप यस पे चल रहा है प्री कंडीशन, और ये चल रहा है नो पर। तो अगर हम लूप की बात करें तो लूप को हम ये कहते हैं कि हमारे पास कुछ लूप्स ऐसे हैं जो कंडीशनल्स हैं, यानी कंडीशनल लूप हैं, कंडीशन पे चलते हैं। कंडीशन कभी हम लूप के स्टार्ट में लगा देते हैं तो इसको कहते हैं प्री कंडीशन। कंडीशन कभी लूप के एंड में लगा देते हैं तो इसको हम कहते हैं पोस्ट कंडीशन। ठीक है ना। अच्छा, प्री कंडीशन लूप के अंदर कंडीशन हम स्टार्ट में लगा रहे हैं, पोस्ट कंडीशन में कंडीशन हम एंड में लगा रहे हैं। अच्छा, एक मिनट। हाँ बेटा रेयान, क्या कह रहे हो? आप मुझे मैसेज करो जो भी आपको कहना है। मैंने इसको वो किया हुआ है ना, ज्यादा स्टूडेंट्स हैं तो मैंने। ठीक, आप मैसेज करो तो फिर मैं। अच्छा। अच्छा, हमारे पास दो कंडीशन है, दो टाइप के अपने कहा कि लूप है। एक को हम कहते हैं कंडीशनल लूप, इसमें किसी में प्री कंडीशन होता है, कंडीशन स्टार्ट में होती है, जैसे यहाँ पे कंडीशन स्टार्ट में है। किसी को हम कहते हैं पोस्ट कंडीशन, जिसमें कंडीशन एंड में होती है। अच्छा, तो एक डिफरेंस क्या हुआ, कंडीशन एट स्टार्ट, एट स्टार्ट, कंडीशन एट एंड। दूसरा डिफरेंस ये है कि प्री कंडीशन लूप यस पे चल रहा है, लेकिन यस पे ये लूप चला रहा है, नीचे आ रहा है, नो पे एंड कर रहा है। पोस्ट कंडीशन लूप नो पे चल रहा है, ये ऊपर जा रहा है, और यस पे एंड कर रहा है। तो दूसरा डिफरेंस क्या हुआ है कि इटरेट व्हेन कंडीशन इज ट्रू। ये क्या कर रहा है अभी, इटरेट व्हेन कंडीशन इज फॉल्स। और तीसरा डिफरेंस क्या है कि अगर सपोज किया कि मैंने स्टार्ट में लिखा होता 100 काउंट की वैल्यू, ठीक है, ये लूप के अंदर एंटर होता, ये मार्क्स को इनपुट लेता, फिर ये कहता है कि इस मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 50 तो पास कर देता या फेल कर देता, और फिर काउंट। अच्छा, यहाँ पर मुझे एक कंडीशन जरा ग्रेटर देन इक्वल्स टू लगानी थी, ये मुझसे मिस्टेक। फिर काउंट को इंक्रीमेंट बाय 1 करता, फिर आके चेक करता है कि क्या काउंट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 है। अगर काउंट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 नहीं है तो ये, हाँ, तो ये लूप चलाता, वरना ये एंड कर देता। अब क्या हुआ है कि काउंट की वैल्यू मैंने 100 कर दी है, ये एंटर हुआ लूप के अंदर, इसने मार्क्स इनपुट लिए, आउटपुट दे दिया पास फेल, काउंट को इंक्रीमेंट कर दिया, ये काउंट हो गया 101। 101 ग्रेटर देन 5 है, यस, तो ये लूप से एंड हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये लूप एक दफा तो चला है, इवन के काउंट की वैल्यू 100 है, फिर भी ये लूप एक दफा चला है। इसकी रीजन ये है कि इसने लूप चलाने के बाद कंडीशन को टेस्ट किया था। सही। तो हम ये कहते हैं कि पोस्ट कंडीशन लूप
iterate at least once. एक दफा तो चला ही चला है। अब आते हैं हम प्री कंडीशन लूप पे। हमने कहा कि काउंट इज इक्वल टू 100, सपोज करते हैं थोड़ी देर के लिए। ये लूप के अंदर आने से पहले इसने कंडीशन चेक की कि काउंट लेस देन 5 है। पता चला कि नहीं, 100 इज नॉट लेस देन 5। तो ये लूप के अंदर एंटर ही नहीं हुआ, ये प्रोग्राम को एंड कर गया। तो हम ये कहेंगे कि मे नॉट इटरेट इवन वंस। ये लूप एक दफा भी नहीं चला। याद ये रखना है कि प्री कंडीशन लूप हो सकता है एक दफा भी ना चले। ठीक है। प्री कंडीशन लूप के अंदर कंडीशन स्टार्ट होती है, लूप में एंटर होने से पहले कंडीशन टेस्ट होती है। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो लूप चलेगा, अदरवाइज लूप चलेगा ही नहीं। यानी हम कह सकते हैं कंडीशन इज टेस्टेड बिफोर, कंडीशन इज टेस्टेड बिफोर लूप। और यहाँ पे क्या हो रहा है, कंडीशन इज टेस्टेड एट द एंड ऑफ द लूप। तो लूप के चलाने के बाद वो कंडीशन को टेस्ट कर रहा है। ये रीजन है कि पोस्ट कंडीशन लूप हो सकता है एक दफा भी ना चले। अच्छा भी, अब अगर हम यहाँ पर देख, इनको हम सूडो कोड के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कभी कभी वहां पर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि आपको इन लूप्स को सूडो कोड में कन्वर्ट करना है, फ्लो चार्ट्स में। सही। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं जो हमसे कहते हैं कि इस फ्लो चार्ट को सूडो कोड में कन्वर्ट कर दें। तो पहले मैं ये वाला फ्लो चार्ट ले रहा हूँ। ये हमारा पोस्ट कंडीशन लूप है। तो पोस्ट कंडीशन लूप के लिए जो फ्लो चार्ट के सूडो कोड के अंदर हम स्टेटमेंट यूज करते हैं वो है रिपीट अंटिल। सही। अच्छा, अब रिपीट अंटिल में क्या होगा। अच्छा, फ्लो चार्ट के अंदर कभी भी हम वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं करते हैं, सूडो कोड में वेरिएबल डिक्लेयर करना कंपलसरी है। तो हमने क्या किया है भाई, हमने कहा कि डिक्लेयर काउंट इंटीजर, डिक्लेयर मार्क्स इंटीजर। अच्छा, मार्क्स भी इंटीजर ले रहे हैं तो हम एक ही लाइन में भी ले सकते हैं इनको दोनों को। हमें नेसेसरी नहीं है कि हम डिफरेंट लाइंस यूज करें। सही। अच्छा भाई, फिर हमने कहा काउंट, अभी तक हमने कोई वैल्यू इनपुट नहीं ली है तो ये 0 है। इसको हम कहते हैं कि ये इनिशियलाइजेशन, ये डिक्लेरेशन। फिर हमसे कहा कि लूप, यहाँ पे हमारा लूप स्टार्ट हो गया है। इस जगह हमारा लूप स्टार्ट हो गया है। तो प्री कंडीशन लूप के अंदर, पोस्ट कंडीशन लूप में लूप की पहली स्टेटमेंट होती है रिपीट। यहाँ से लूप स्टार्ट हो गया। फिर हमने इंडेंट किया, इंडेंट देकर हमने ये सारी लाइन लिखी। पहली लाइन थी इनपुट मार्क्स, फिर कहा था। अच्छा, अब यहाँ पर ये क्या हो रहा है कि ये मार्क्स इनपुट लेने के बाद पास या फेल को आउटपुट देने के बाद ज्वाइन कर दिया इसने, यस और नो के बाद। तो ये एक इफ कंडीशन है। तो हमने कहा कि इफ और लूप में ये डिफरेंस होता है कि लूप दोबारा प्रोग्राम को स्टार्ट में ले आके चलाता है, और इफ क्या करता है, यस और नो के बाद दोनों को ज्वाइन कर देता है।
जिस जगह ज्वाइन कर रहा है वो एंड इफ है। तो इफ के अंदर हमने कंडीशन लगा दी कि मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 50, और उसके बाद यस वाली स्टेटमेंट को देन के साथ लिखेंगे, आउटपुट पास, और नो वाली कंडीशन को एल्स के साथ लिखेंगे, आउटपुट फेल, एंड इफ। फिर उसके बाद इसने काउंट को इंक्रीमेंट बाय 1 किया है, तो हमने कर दिया काउंट इक्वल्स काउंट प्लस 1। इसके बाद इसने कंडीशन लगाई है, रिपीट के अंदर कंडीशन आती है अनटिल के साथ। कंडीशन लगाई है कि काउंट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5। ये आपका सूडो कोड हो गया है पोस्ट कंडीशन लूप का। तो उसके बाद अगर आपको प्री कंडीशन लूप का सूडो कोड लिखना है तो वो भी हम लिख सकते हैं। सही, ये हमारा प्री कंडीशन लूप है। प्री कंडीशन लूप के लिए जो कमांड हम यूज करते हैं वो है while do एंड while। ओ लेवल के अंदर while do एंड while है, और ए लेवल के अंदर while एंड while है। सही। तो अब हमें इसकी कमांड लिखनी है। तो सबसे पहले वही काम करेंगे जो हमने यहाँ पर किया था, कि हम पहले डिक्लेयर करेंगे। डिक्लेयर काउंट है और मार्क्स हैं, वो हैं रियल इंटीजर। फिर काउंट को इनिशियलाइज कर दिया हमने 0 से। फिर हमने कहा कि अब लूप की कंडीशन शुरू हो गई। यहाँ पर लूप को कहते हैं while। while काउंट इज लेस देन 5, डू अगर आप ओ लेवल में हैं, और डू नहीं लिखेंगे अगर आप ए लेवल में। और फिर आप क्या करेंगे, इनपुट किया इसने, लूप के अंदर आ गए। अब ये वाली कमांड हम चलाएंगे कि इनपुट मार्क्स, फिर पास फेल, और फिर आउटपुट, और फिर काउंट, ये सब लूप के अंदर चल रहा है। तो हमने कहा इनपुट मार्क्स, इफ marks is greater than equals to 50, then output pass, else output fail, and if, और count equals count plus 1, और एंड while। ये लूप यहाँ पे एंड हो गया है इस जगह, यहाँ पे हमारा लूप एंड हो गया है। तो जिस जगह लूप एंड हो रहा है काउंट इक्वल्स काउंट प्लस 1 के बाद, तो वहां पर हमने एंड while लगा दिया। ये हो गया आपका। तो ये हमारे पास दो लूप हो गए। एक को हमने कहा प्री कंडीशन, वो है हमारा while do एंड while, और एक को हमने कह दिया पोस्ट कंडीशन, वो है हमारा रिपीट अंटिल। अब अगर इन दोनों लूप को हम कंपेयर करें, तो हम दोनों लूप को कंपेयर कर सकते हैं। इन दोनों लूप के अंदर ये स्टेटमेंट सेम है, ये स्टेटमेंट सेम है, ये स्टेटमेंट सेम है। डिफरेंस आ रहा है सिर्फ इस स्टेटमेंट के अंदर और इस स्टेटमेंट में। ये आपका लूप है, ये आपका लूप, ये कंडीशन है, ये कंडीशन एंड में लगी हुई है, ये कंडीशन स्टार्ट में लगी हुई है। पहली बात, ये कंडीशन है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5, ये कंडीशन है लेसर देन इक्वल्स टू 5। फर्क क्या हो रहा है कि आप कंडीशन को प्री कंडीशन से पोस्ट कंडीशन लूप में कन्वर्ट करते वक्त एंड में लेके जाके इन्वर्ट कर रहे हैं, पोस्ट कंडीशन से प्री कंडीशन में कन्वर्ट करते वक्त स्टार्ट में ले आकर इन्वर्ट कर रहे हैं, बस। और कोई डिफरेंस नहीं है। कोई आपके पास कोड आता है, बोलता है इसको प्री कंडीशन से पोस्ट कंडीशन में कन्वर्ट करें, या पोस्ट कंडीशन से प्री कंडीशन में कन्वर्ट करें, तो आप उसकी लोकेशन को चेंज करोगे, और लोकेशन को चेंज करने के बाद उसको इन्वर्ट कर दोगे। ठीक है ना। आपसे कहते हैं कि भाई आपको मार्क्स इनपुट लेने हैं जब तक के
जीरो एंटर ना हो या -1 एंटर ना हो। आपको एक कोड दिया है कि इनपुट अ सीरीज ऑफ नंबर्स, स्टॉप इनपुट व्हेन जीरो इज एंटर्ड या -1 इज एंटर्ड। जीरो तो किसी स्टूडेंट का, जीरो इज एंटर्ड। ठीक है। अब इसको आप प्री कंडीशन भी बना सकते हैं, पोस्ट कंडीशन भी। यहाँ पर आपको एक ही वेरिएबल की नीड है जिसको हम कह रहे हैं नंबर। ये इंटीजर है। आपने इनपुट ले लिया नंबर, पहले इनपुट लेना है, इनपुट लिया आपने नंबर, फिर आपने कहा, अगर मैं प्री कंडीशन बना रहा हूं तो हम कहेंगे व्हाइल नंबर इज नॉट इक्वल टू जीरो। अगर नंबर जीरो नहीं है तो क्या करेंगे भाई आप, एक और नंबर इनपुट ले लेंगे। एंड व्हाइल। अब यही कोड अगर मुझे पोस्ट कंडीशन में कन्वर्ट करना है तो सिंपल सा काम करेंगे। हमने क्या किया, इनपुट नंबर ले लिया, जहां वाइल लगा हुआ है इसकी जगह हमने लगा दिया है रिपीट, जहां एंड वाइल लगा हुआ है इसकी जगह हमने लगा दी है कंडीशन अनटिल। अब हम कंडीशन को इन्वर्ट कर देंगे, यहाँ लिखा हुआ था नॉट इक्वल टू, हम इसको कर देंगे इक्वल टू। कंडीशन को स्टार्ट से एंड में शिफ्ट कर दिया और वहां पे हमने क्या कर दिया, इक्वल टू लगा दिया। एग्जाम में बड़ा कॉमन है कि आपसे पूछता है कि आपको डिफरेंस क्या है प्री कंडीशन लूप और पोस्ट कंडीशन लूप में। एक डिफरेंस ये है। अच्छा, जब हमें ये नहीं मालूम है कि हमें लूप कितनी मरतबा चलाना है तो हम प्री कंडीशन या पोस्ट कंडीशन लूप यूज करते हैं। जैसे हमें नहीं मालूम था कि यूजर कितने नंबर के बाद जीरो एंटर करेगा, तो हम लूप जो यूज करते हैं वो प्री कंडीशन या पोस्ट कंडीशन यानी कंडीशनल लूप होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें मालूम होता है कि लूप कितनी मरतबा चलाना है। जब हमें मालूम हो कि लूप कितनी मरतबा चलाना है तो हम काउंट कंट्रोल लूप यूज करते हैं। काउंट कंट्रोल लूप हमारा है फॉर टू नेक्स्ट। इसके अंदर नंबर ऑफ रेपिटेशन इज ऑलरेडी गिवन, यानी कोई लूप कंडीशन नहीं है। हमें मालूम होता है कि नंबर ऑफ रेपिटेशन कितना है। सही। ये सेट नंबर ऑफ टाइम चलता है, एग्जीक्यूट होता है। इसको हम कहते हैं फॉर टू नेक्स्ट। जैसे हमसे कहते हैं कि 5 नंबर इनपुट लेने, ये कह रहा था इनपुट अ सीरीज ऑफ नंबर, इसके बजाय हमसे कहता है इनपुट 5 नंबर्स। ये हमें मालूम है कितने नंबर इनपुट लेने, तो हमने डिक्लेयर कर दिया नंबर। ये तो हो सकता है हमारा रियल हो या इंटीजर हो, कुछ भी हो सकता है। सपोज किया ये इंटीजर है, इनपुट 5 इंटीजर नंबर्स। ठीक है। अब यहाँ पर एक और चीज आपको चाहिए होगी, वो होगी काउंटर, क्योंकि आपको गिनना है कि कितने मरतबा ये लूप चल गया है इंटीजर। फिर आपने क्या कहा, आपने लिखा फॉर काउंट 1 to 5। फिर आपने ले लिया इनपुट नंबर। अब ये नंबर कुछ भी हो, ये लूप 5 टाइम चलेगा। नेक्स्ट काउंट। अच्छा, ये जो कोड है ना, इसको हम प्री कंडीशन लूप या पोस्ट कंडीशन लूप में भी लिख सकते हैं। जैसे हमने क्या किया है, अगर मैं इसको प्री कंडीशन लूप में लिख रहा हूँ
तो डिक्लेयर किया, डिक्लेयर करने के बाद अब हम यहाँ पर काउंट को 0 से इनिशियलाइज कर देंगे। ठीक है, फिर हम कंडीशन लगाएंगे व्हाइल काउंट इज लेस देन 5 डू। फिर हम नंबर इनपुट ले लेंगे और फिर यहाँ पर हम काउंट को इंक्रीमेंट बाय 1 कर देंगे और यहाँ पर हम एंड व्हाइल लगा देंगे। क्या हुआ है कि हमने नंबर ऑफ रेपिटेशन गिवन था और हमने इसको प्री कंडीशन में लिख दिया। जब इसको कंडीशनल लूप में लिखा है तो हमारा यही प्रोग्राम जो पहले 4 लाइन में लिख रहे थे हम, अब वो 6 लाइन में लिखा है हमने। ठीक है, ये 1, ये लाइन हमारी एक्स्ट्रा आई है जिससे पहले हमने नहीं लगाई थी। तो होता ये है कि फॉर के लूप के अंदर हम काउंट को इनिशियलाइज नहीं करते हैं, कंडीशनल लूप के अंदर हमें काउंट को इनिशियलाइज करना पड़ता है, इसलिए हमारी एक लाइन बढ़ जाती है। फॉर के लूप में हमने काउंट में इंक्रीमेंट नहीं लगाया था, यहाँ हमें काउंट में इंक्रीमेंट भी लगाना पड़ता है लूप की एंडिंग कीवर्ड के साथ। तो एक लाइन ये बन गई। तो वो कोड जो हमारा 4 लाइंस के अंदर था वो कोड हमारा 6 लाइन में आ गया। कभी भी फॉर के लूप में काउंट को इनिशियलाइज नहीं करते हैं, कभी भी फॉर के लूप में काउंट को इंक्रीमेंट नहीं करते हैं। अच्छा, ये काम मैं अगर पोस्ट कंडीशन लूप में करता तो भी ऐसे ही होता। हम क्या करते, हम डिक्लेयर करते नंबर कामा काउंट इंटीजर, फिर हम काउंट को इनिशियलाइज करते 0 से, फिर हम कहते रिपीट, फिर हम करते इनपुट नंबर, फिर हम करते काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1 और फिर हम लिखते अनटिल और ये कंडीशन इन्वर्ट कर देते काउंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5। यहां पर भी आपका कोड 6 लाइन में चला है। सही है, यहां पर भी फॉर काउंट इक्वल्स 1 to 5 की जगह हमने 2 लाइनें लिखी हैं और नेक्स्ट काउंट की जगह हमने 2 लाइंस यूज की। तो इससे ये पता चला है कि अगर हमें नंबर ऑफ रेपिटेशन नोन हो तो बेटर ये है कि हम फॉर का लूप यूज करें। कई दफा एग्जाम में क्वेश्चन आया, एक नंबर ऑफ रेपिटेशन गिवन थी और कंडीशनल लूप यूज किया था, उसने बोला इसको मोर एप्रोप्रिएट लूपिंग स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करें। तो क्वेश्चन को पढ़कर देखना होगा कि अगर नंबर ऑफ रेपिटेशन गिवन है तो फिर रिपीट अंटिल या व्हाइल डू एंड व्हाइल के बजाय वी विल यूज फॉर टू नेक्स्ट लूप। ये हमारे पास मल्टीपल टाइम ये क्वेश्चन आया है। अब हमारे पास 3 लूप हो गए। एक हो गया हमारा प्री कंडीशन लूप, एक हो गया पोस्ट कंडीशन लूप और एक हो गया काउंट कंट्रोल लूप। इन तीनों लूप के अंदर हमें डिफरेंस पता होने चाहिए। इन तीनों लूप के अंदर हमें इनकी स्ट्रक्चर हमें पता होनी चाहिए। प्री कंडीशन लूप के अंदर कंडीशन एट स्टार्ट, कंडीशन एट एंड। अच्छा भाई, इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ रेपिटेशन इज नोन। ठीक है, ये बात हो गई। दूसरा, प्री कंडीशन लूप के अंदर ये इटरेट अ सेट नंबर ऑफ टाइम।
iterate, uh, sorry, iterate when condition is true. Condition is true. Iterate when condition is false. और ये क्या होगा? Iterate a set number of time. सही? अच्छा, इसके अंदर क्या है? May not iterate even once. Will iterate at least once. Iterate a set number of time. अच्छा, loop counter is initialized. ठीक है? Loop counter is initialized. No need to initialize loop counter. अच्छा, loop counter is incremented by 1. Loop counter is incremented by 1. Loop counter is not incremented by 1. अच्छा, should not be used when number of repetition is known. ठीक है? Should not be used when number of repetition is known. ठीक है? और should be used when number of repetition is known. सही? और इसको हम कहते हैं should be used when number of repetition is known. ठीक है? देख लें इसको, फिर मैं जरा एक चीज निकाल। आप इसे देखें, इसको नोट कर लें सारे फीचर्स। अच्छा, कहाँ है? अच्छा, A2 में चला गया। एक मिनट है, एक क्वेश्चन आपके सामने रखना चाहिए।
आप इसको नोट करें। हम्म, अच्छा भाई। अच्छा, एक तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर वो ये कह रहा है कि आप इसको आइडेंटिफाई करें कि ये कौन सा कंट्रोल स्ट्रक्चर चल रहा है। अगर हम कहते हैं फॉर इंडेक्स, तो यहाँ पर हम लूप चला रहे हैं। और ये कहता है सेफ इंडेक्स असाइनमेंट, तो ये हम असाइनमेंट करेंगे। अदरवाइज, केस ऑफ अदरवाइज का पार्ट है, तो ये सिलेक्शन हो गया। कोई असाइनमेंट नहीं हो रहा, कोई लूप नहीं हो रहा। रिपीट अंटिल, तो ये हमारा इटरेशन है। ये हम कंपैरिजन कर रहे हैं, कोई असाइनमेंट नहीं करना। इनपुट जब ले रहे हैं तो वैल्यू जाके हम कह सकते हैं कि नेम में स्टोर हो रही है। वैसे यहाँ असाइनमेंट ऑपरेटर यूज नहीं हुआ है, लेकिन वैल्यू जाके नेम में स्टोर हो जाएगी। इफ लगा दिया आपने, तो ये हो गया आपका सिलेक्शन। और ग्रेड असाइनमेंट ए, तो ये हो गया आपका असाइनमेंट। ठीक है। अच्छा, एक और क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आना चाह रहा हूँ। एक और क्वेश्चन मुझे आपके सामने लाना है। एक मिनट। ये भी हमारा एक क्वेश्चन है। सही। अब इसको आपको मैच करना है। कह रहा है अ लूप दैट विल इटरेट एटलीस्ट वंस। याद होगा आपको, हमने कहा था
कि रिपीट के लूप में पहले लूप को चलाता है, फिर कंडीशन को टेस्ट करता है। तो अगर कंडीशन जो है इन सूटेबल नहीं भी हो, तब भी वो लूप को एक दफा चलाएगा पहले। तो इसको हम कहेंगे ये हो गया रिपीट। अ कंडीशनल कंडीशनल इफ ये केस को कहते हैं। अ कंडीशनल इससे डील विथ मैनी पॉसिबल आउटकम, ये हो गया आपका केस। अ लूप दैट विल इटरेट अ सेट नंबर ऑफ टाइम, कि कितनी मरतबा लूप चलाना अगर पहले से मालूम हो तो ये फॉर का लूप है। अ कंडीशन स्टेटमेंट टू विथ डिफरेंट आउटकम्स फॉर ट्रू और फॉल्स, यानी दो आउटकम है जिसके लिए हम इफ यूज करते हैं। फिर ये कह रहा है कि आपको एक पोस्ट कंडीशन लूप यूज करनी है, जो वो सारे ऑड नंबर आउटपुट देगा जो 100 और 200 के बीच में है। तो पहला ऑड नंबर होगा 101, लास्ट ऑड नंबर होगा 199। सही। तो इसके अंदर हम पहले डिक्लेयर कर लेते हैं ऑड इंटीजर। फिर हम कहते हैं कि ऑड की पहली वैल्यू है 101। सही। फिर उसके बाद अब पोस्ट कंडीशन है ना, तो हम इसको स्टार्ट करेंगे रिपीट से। सही। अच्छा, अब 101 हमें आउटपुट देना है, तो हमने आउटपुट दे दिया ऑड। अच्छा, अब 101 के बाद 103 चाहिए, 103 के बाद 105 चाहिए, 105 के बाद 109 चाहिए, 107 चाहिए। तो क्या होगा, 101 प्लस टू इज इक्वल टू 103, 103 प्लस टू इज इक्वल टू 105। तो हमने प्लस टू कर दिया, हमने कह दिया ऑड इक्वल टू ऑड प्लस टू। अब हम कंडीशन लगा देंगे अनटिल, कब तक करना है, जब तक ये 119 अनटिल ऑड इज ग्रेटर देन इक्वल टू 199। ठीक है, अभी ऑड 101 है, तो 101 को इसने आउटपुट दे दिया, फिर इंक्रीमेंट बाय 2 किया तो ऑड हो गया 103। 103 ग्रेटर देन 199 नहीं है, तो हमें मालूम है कि ये नो पर चलता है, तो ये दोबारा रिपीट करेगा और आउटपुट दे देगा। ठीक बेटा। फिर एक क्वेश्चन हमारे पास है, ये फाइल में आपके साथ शेयर कर दूंगा। ये एक इसने दे दिया क्वेश्चन। ठीक है, पर्पस वर्पस कुछ नहीं बताया, खाली ये बोला है कि प्रोसीजर जो कुछ काम कर रहा है। अच्छा जी, अब इसके अंदर कर क्या रहा है ये, कि वाइल इंडेक्स इज इक्वल टू लेंथ ऑफ इनस्ट्रिंग, आपके जो भी इनस्ट्रिंग में सपोज कि आपने लिख दिया पाकिस्तान, तो लेंथ ऑफ इनस्ट्रिंग हो गई 8। इंडेक्स यहाँ पे काउंटर का काम कर रहा है। इंडेक्स की वैल्यू इसने 1 से स्टार्ट की है और कहा कि इंडेक्स इज लेसर देन इक्वल टू 8। ठीक है ना। तो इसने कोई काम किया, कुछ काम करने के बाद इसने इंडेक्स को इंक्रीमेंट बाय 1 कर दिया और फिर वापस यहाँ ले लिया। अब ये कह रहा है कि यहाँ पर जो लूप की स्ट्रक्चर है वो कौन सी है। यहाँ जो लूप चल रहा है, इस लूप की स्ट्रक्चर कौन सी है, ये हमें मालूम करना है इसका नाम। से लाइन नंबर कंटेनिंग इंक्रीमेंट बाय 1, कौन सी लाइन है जिसमें इंक्रीमेंट बाय 1 हो रहा है। अच्छा, द नंबर ऑफ फंक्शंस यूज्ड, वो तो अभी हमने देखे नहीं है, पैरामीटर भी अब छोड़ देते हैं हम। अभी हम दो लाइंस की बात करते हैं। तो यहाँ पर लाइन नंबर 23 में इंडेक्स इक्वल टू इंडेक्स प्लस 1 हो रहा है, तो ये हो गया आपका इंक्रीमेंट हो रहा है 23 में। फिर पूछ रहा है कि आप लूप कौन सा यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर व्हाइल का लूप है, इसको हम कहते हैं प्री कंडीशन। ठीक है। अब इसके बाद ये अगले पार्ट में हमसे कहता है कि इसमें कई फीचर्स हैं जो इस प्रोग्राम को इजी टू अंडरस्टैंड बनाते हैं।
जैसे यहाँ पे ऑड का वर्ड है, इवन का वर्ड है, इंडेक्स का वर्ड है, तो ऑड इवन यानी यहाँ पे कहीं ना कहीं काम ऑड या इवन नंबर्स का हो रहा होगा। तो अगर वेरिएबल के नाम मीनिंगफुल हो तो ये इजी टू अंडरस्टैंड हो जाता है। फिर इसने यहाँ डिक्लेरेशन करने के बाद एक लाइन खाली छोड़ दी है, इसको कहते हैं वाइट स्पेस। इनिशियलाइज करने के बाद भी लाइन खाली छोड़ी है। तो हमें पता चल रहा है कि प्रोग्राम का कौन सा कोड जो है क्या काम कर रहा है और एक दूसरे से उनको हम अलग भी कर रहे हैं। फिर यहाँ आइडेंटिफायर मीनिंगफुल हैं। ये वो फीचर हैं जो आपके प्रोग्राम को मीनिंगफुल बनाते हैं। तो इसके लिए पूछा है कि कौन कौन सी फीचर है जो प्रोग्राम को रीड एंड अंडरस्टैंड करना इजी बनाता है। तो हम कहेंगे कि मीनिंगफुल आइडेंटिफायर यूज किए इन्होंने, वाइट स्पेस यूज की है इन्होंने, और इंडेंटेशन किया है। फिर अगर इसको कमेंट भी लगा देते तो और भी अच्छा हो जाता है। ठीक है ना। और इसके अंदर इन्होंने क्या किया हुआ है, सारे कीवर्ड्स को कैपिटल में लिखा है, वेरिएबल को कैमल केस में लिखा है। ये भी इसका एक फीचर है। जो असल क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा था वो ये है। कह रहा है कि इज नॉट मोर अप्रोप्रिएट। जो लूपिंग स्ट्रक्चर यहाँ पर यूज हुई है ये मोर अप्रोप्रिएट नहीं है। क्यों मोर अप्रोप्रिएट नहीं है? देखो, ये अगर मैं इन स्ट्रिंग पाकिस्तान होता तो इन स्ट्रिंग की लेंथ होती 8 और ये लूप 8 टाइम चलता। ये लूप 8 टाइम चलेगा। जब हमें मालूम है कि लूप कितनी मरतबा चलना है तो फिर हमें क्या करना होगा कि काउंट कंट्रोल लूप को यूज करना। तो क्या है भाई, एज नंबर ऑफ रेपिटेशन कौन सी कह रहा है, जस्टिफाई। क्यों? आप क्या करोगे, काउंट कंट्रोल लूप यूज करोगे। क्यों यूज करोगे? एज नंबर ऑफ रेपिटेशन इज नोन एट स्टार्ट ऑफ लूप। लूप के स्टार्ट में आपको नंबर ऑफ रेपिटेशन पता होगी, तो इसलिए आपको ये यूज करना है। अब ये कह रहा है कि अगर आप अप्रोप्रिएट लूपिंग स्ट्रक्चर यूज कर लेंगे तो टू लाइंस चेंज हो जाएंगी और टू लाइंस रिमूव हो जाएंगी। तो कौन कौन सी लाइनें चेंज हो जाएंगी? अगर मैं फॉर का लूप यूज करता, फॉर इंडेक्स इज इक्वल टू 1 टू लेंथ ऑफ इन स्ट्रिंग यूज करता, अगर मैं इसको, मैं क्या करता, मैं करता फॉर इंडेक्स इक्वल्स 1 टू लेंथ ऑफ इन स्ट्रिंग करता, और यहां पर मैं कर देता नेक्स्ट इंडेक्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि लाइन नंबर 17 एंड 24 चेंज हो जाती है। कह रहा है दो लाइनें आपको रिमूव करनी होती हैं। तो हमने बात की थी कि फॉर के लूप में लूप काउंटर, यहाँ लूप काउंटर फॉर के साथ इंडेक्स है। फॉर के लूप में लूप काउंटर को ना तो हम इनिशियलाइज करते हैं ना इंक्रीमेंट करते हैं। तो आपकी लाइन नंबर 15 और लाइन नंबर 23, ये दो लाइनें आपकी रिमूव हो जाती हैं। दो लाइन आपकी रिमूव हो रही हैं, 15 एंड 23, और टू लाइंस आपकी चेंज हो रही हैं, वाइल और एंड वाइल वाली, लूप के स्टार्ट वाली लाइन और लूप के एंड वाली लाइन। ये एग्जाम का क्वेश्चन है, इस टाइप का ये आता है आपको। इसी तरह यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि ये कह रहा है कि एन एल्गोरिथम हैज बीन रिटन इन सूडो कोड टू इनपुट 100 नंबर्स एंड प्रिंट आउट सम ऑफ ऑल नंबर्स। अब कह रहा है कि फाइंड द एरर इन द सूडो कोड। इस सूडो कोड में एक एरर है, ये आपको फाइंड करना है। काउंट जीरो कर दिया, ठीक है। 100 नंबर इनपुट लेने हैं तो काउंट को जीरो कर दिया हमने, सम को जीरो कर दिया, ठीक है। रिपीट से स्टार्ट किया,
इनपुट ले लिया नंबर, नंबर को इनपुट लेने के बाद सम इज इक्वल टू सम प्लस नंबर कर दिया, काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1 कर दिया। अब ये कह रहा है कि अंटिल काउंट इज ग्रेटर देन 100। ठीक है, यहाँ पे क्या इश्यू है? देखें, अगर ये लूप होता प्री कंडीशन, काउंट इज लेसर देन इक्वल टू 100, ग्रेटर देन 100 है तो लेसर देन इक्वल टू 100 कर देते, और यहाँ पर लगा देते हैं एंड वाइल। ये लूप कितनी मरतबा चलता? ये 100 नंबर इनपुट लेने थे, ये लूप चल रहा 101 टाइम। कैसे? देखें, ये याद रखना है आपको, ये लूप 101 टाइम चलेगा। कैसे 101 टाइम चलेगा? देखें, अगर मैं काउंट कर रहा हूं, मैंने कहा ये है 0, तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, यानी मुझे कंडीशन लगानी होगी लेसर देन 5। अगर मैं 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ, अगर मैं स्टार्ट करता हूँ 1 से, तो ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4, ये 5, यानी मुझे लिखना पड़ेगा लेसर देन इक्वल टू 5। सही है? तो यहाँ पर देखें, कंडीशन इसने 0 से काउंट को 0 से स्टार्ट किया है, तो यहाँ पर आना चाहिए था लेसर देन इक्वल टू 100, लेसर देन 100। और अगर इसको मैं पोस्ट कंडीशन में कन्वर्ट करता, तो मैं यहाँ पे क्या कर देता, इसको लेसर देन 100 का अपोजिट होता ग्रेटर देन इक्वल टू 100। ये लूप आपका 101 टाइम चलेगा। दोबारा देखें, अगर मैं 0 से काउंट स्टार्ट करता हूं, तो मैं लेसर देन इक्वल टू नहीं कहता हूं, मैं लेसर देन कहता हूं, लेसर देन 5। हाँ, 1 से काउंट स्टार्ट करूंगा तो लेसर देन इक्वल टू 5 होगा। तो अगर मैं ये वाइल का लूप बनाता, तो इस वाइल के लूप में मुझे यहाँ पे लिखना होता लेसर देन 100। और वाइल के लूप को अगर मैं रिपीट में कन्वर्ट करता, तो इस कंडीशन को इन्वर्ट कर देता। जब इस कंडीशन को काउंट लेसर देन 100 को इन्वर्ट करता, तो ये होता काउंट ग्रेटर देन इक्वल टू 100। सही है? ये लूप 100 नहीं, 101 टाइम चल रहा है। इसको 100 टाइम चलाना है, तो आपको लिखना पड़ेगा काउंट ग्रेटर देन इक्वल टू 100, नहीं 100 हो जाए तो भी लूप को टर्मिनेट कर दे। सही? अच्छा, फिर कह रहा है कि इसको मोर सूटेबल बनाना है। तो मोर सूटेबल क्यों बनाना है? ये 100 टाइम चल रहा है, तो यहाँ पे फॉर का लूप होना चाहिए। अगर फॉर का लूप होता, तो हम ये वाली लाइन को रिमूव कर देते, खाली हम करते सम इज इक्वल टू 0, फिर हम करते फॉर काउंट इक्वल्स 1 टू 100, फिर हम इनपुट लेते नंबर, फिर हम सम इज इक्वल टू सम प्लस नंबर करते, फिर हम ये लाइन को भी रिमूव कर देते और यहाँ लिखते नेक्स्ट काउंट, और फिर हम कर देते आउटपुट सम। सही है बच्चों? तो आज हमने देखा है डिफरेंट टाइप की लूपिंग स्ट्रक्चर कि कौन कौन सी लूप्स होती हैं और वो उनका बिहेवियर क्या होता है। मैं भी इसकी थोड़ी देर में सी रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा। चलें बेटा, दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह।